ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रथम अंश, विश्वाध्याय। प्रहलाद का भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री श्री पराशर जी बोले, हे दिविज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पुण्य तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने अपने को असित रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अवय अवय अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मशील गरागन और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए। उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए। तब आकाशादि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुण्य भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित्त से पुण्य भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दस्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत सपन रस स्वरूप, हे सरासर कार्य कारण रूप, हे व्यक्त दस्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुण स्थित, हे मूर्ते और अमृत रूप मां मूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश स्वरूप को नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और विद्या में अच्युत, हे सत कार्य कारण रूप, जगत के उद्भवस्थान और सदस्य जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य आकाश घटादि रूप परपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे हैं, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे ये समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बर धारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे दिविज, उन्हें सहसा प्रकट हुआ देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव को ये, हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनंत भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, शस्त्र योनियों में मैं जिस में मैं भी जाऊँ उसी में, हे अच्युत, आप में ही मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों के विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो।
दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शास्त्रघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में मिल दिया गया, बांध कर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया और और भी जो जो दुर्व्यवहार व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर्ष से ही करते करते हो गया हूँ कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा सिद्ध जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे देवी, तब पिता हिरण्यकशिपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है, वह जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्म यज्ञ प्रहलाद भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा 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 शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर दैत्य के राजा हुए। हे दिविज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्मादि काल के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य पर्वत प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, ये संदेह नहीं है कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र को सुनने या पढ़ने से दिन रात के नियंत्रण किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपूर्ति से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। ओम इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंश विश्व विश्व अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।